हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश नर्सिंग एकेडमी। तो बच्चों आज मैं सेकंड सीरीज़ लाया हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो हम मेनली बात करेंगे तीथ का। जैसे कि मैंने केवल स्पेशली तीथ के बारे में ही क्वेश्चन बनाया है कि तीथ से कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। यदि आप नर्सिंग या जो भी मेडिकल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप तीथ स्पेशली पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं उन्हीं सारे क्वेश्चन को एनसीईआरटी से निकाल कर हमने आपको क्वेश्चन बनाया है। तो टोटली एकदम ये एनसीईआरटी बेसिक है एकदम। आप ध्यान से एनसीईआरटी पढ़िएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, टेम्पोररी टीथ इज आल्सो नोन एज। देखिए ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन इसमें टेम्पोररी टीथ इज आल्सो नोन एज। टेम्पोररी टीथ का मतलब ये हुआ कि ये कहना चाह रहा है कि टेम्पोररी टीथ को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है डेसिडियस टीथ, परमानेंट टीथ, थिकोडिन, नॉन। देखिए अगर ऑप्शन को हम डिलीट करने वाली बात करें तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, दूसरा वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, तो दूसरा वाला ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा वाला ऑप्शन सॉरी हाँ, दूसरे वाला जो ऑप्शन तीसरे वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे वाला जो ऑप्शन होगा परमानेंट टीथ दिया। देखिए हम लोग में जो दांत होता है परमानेंट टीथ तो होता ही है, लेकिन साथ में हमारी डेसिडुअस दूध का भी दांत होता है। तो ये ऑप्शन तो सही है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर नहीं दे रहा है। मीन्स परमानेंट टीथ और हमारे में डेसिडुअस टीथ, मतलब ये दोनों टाइप के पाए जाते हैं। दूध का दांत भी पाया जाता है। पहले दूध का दांत जमता है, जो 22 होती है, 22 जब टूट जाते हैं तो वो धीरे धीरे परमानेंट टीथ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन होगा, इसका जो आंसर होगा वो हमारा डेसिडुअस टीथ होगा। कौन सा टीथ होगा? डेसिडुअस होगा। तो ये चीज़ें आप देखे होंगे यहाँ पे पहला डेसिडुअस मतलब जो दो बार टीथ को जर्मिनेट करे तो इसको हम डेसिडुअस टीथ बोलेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट इन मैमेलियन सेल्स। कौन सा टीथ मैमल सेल्स में पाया जाता है? तो आप याद रखिएगा, मैमल सेल्स में जनरली परमानेंट टीथ, डिफायोडेंट, मोनोफायोडांट। तो ये इसमें से देखो नॉन वाला तो पहले ऑप्शन का कैंसिल हो जाएगा। मोनोफायोडांट तो होता ही नहीं है, क्योंकि एक बार थोड़ा ना ग्रो करता है, दो बार दांत हमारे बॉडी में, हमारे माउथ में जर्मिनेट करता है। दूसरा डिफायोडांट, हाँ ये डिफायोडांट हो सकता है, क्योंकि ये इसका सही आंसर ये है डिफायोडांट। तो इसका डिफायोडांट इसका हो जाएगा, सॉरी एक मिनट। तो ये डिफायोडांट होगा इसका सही आंसर, परमानेंट टीथ नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपने देखा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, हाउ मैनी टीथ प्रेजेंट इन मैमल्स। मैमल्स में कितने टीथ पाए जाते हैं, मीन्स हम लोग में टीथ की संख्या कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक चीज़ यहाँ से कलम पेन ले रहा हूँ। तो पेन अगर हम यहाँ से पेन ले लेते हैं तो इसकी सिंक जो होगी 32 होगी। 32 कितना होगा? 32। तो 32, तो इसकी संख्या 32 होगी। आगे क्वेश्चन चलेंगे, डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमंस। तो एडल्ट ह्यूमन का डेंटल फार्मूला क्या होता है? जैसे हम लोग का डेंटल फार्मूला भी होता है, याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि ये डेंटल फार्मूला कैसा होता है। फार्मूला मैथ हम तो पढ़ नहीं रहे हैं, ये बायो है, तो इसके लिए स्पेशली फार्मूला तैयार किया गया है। जैसे ICPM अपन ICPM जो करते हैं आप, आई मीन्स इंसीजर, C मीन्स केनाइन, PM मीन्स प्रीमोलर, फिर मोलर। तो इसका जो एक्चुअल जो फार्मूला आता है 21-23/21-23। देखिए इसका पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि 21-23/21-23 आपका सारे करेक्ट आंसर है। हाँ, कहीं कहीं आपको 21-23/21-23 गुणे 2 दिया होता है, तो ध्यान रहे 2 का मतलब होता है अपर जा, मीन्स जितने अपर जा में होते हैं उतना ही लोअर जा में होता है। तो 2 से हम 2 जा होता है ना, तो 2 से हम गुणा करते हैं। तो इसका आंसर 21-23/21-23 आप करेक्ट में इंटू 2 भी कर सकते हैं, कहीं ऑप्शन में अगर दिया है तो वो भी सही है। दूसरा ऑप्शन है 32-23, तो ये गलत हो गया। 21-30 वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ये क्वेश्चन आपने याद कर लीजिएगा, 21-23/21-23। तो अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ टीथ इन एडल्ट ह्यूमन।
एडल्ट ह्यूमंस में कितनी प्रकार के टीथ पाई जाती है? तो याद रखिएगा 4 प्रकार के टीथ पाई जाती है, जैसे कि प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर और केनाइन। ये 4 प्रकार की टीथ होती है जो आपने ICPM अपन ICPM से आप पता कर सकते हैं किसकी संख्या कितनी है, क्योंकि उससे क्वेश्चन भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। आगे वाला क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया गया है, इसीलिए मैं इसको बताना नहीं चाहूँगा। तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ इंसीजर टीथ इन बोथ जा, मतलब दोनों जा में, आप अपर जा लोअर जा, मीन 2 जा होता है, अपर जा और लोअर जा में इंसीजर की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा ICPM मीन्स 21-23 जब आप फार्मूला याद किए हैं तो 21 मीन्स 2, पहला है आई मीन्स इंसीजर, तो यहाँ पे इंसीजर पूछा है। तो इंसीजर, जैसे कि मैं एक पेन चला के यहाँ पे मैं पेन ड्रा करना चाह रहा हूँ लेकिन पेन नहीं हो पा रहा है। रुक जाइए 1 मिनट। ICPM, तो ICPM अपान ICPM, तो देखिए I मीन्स इंसीजर, C मीन्स केनाइन, P मीन्स प्रीमोलर, M मीन्स मोलर ना। तो ये ICPM में इसको हम लिखेंगे 21-23 अपान 21, मतलब 2 इंसीजर की संख्या होती है अपर जा में। जब हम 2 से गुणा करेंगे 4 ऊपर 4 नीचे, तो टोटल 8 हमारे हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इंसीजर इन टीथ बोथ जा, दोनों जा में टीथ की संख्या कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है 9। तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा 8। तो ये हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा 8। इसका आंसर था 4। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे। हाँ, तीसरा क्वेश्चन देखिए, 5वां लिखा है कि हाउ मैनी, थोड़ा सा इसको हम ब्रश कर लेते हैं। हाउ मैनी टीथ आर एडल्ट ह्यूमन, हाउ मैनी टाइप ऑफ टीथ हो गया ना हमारा क्वेश्चन। तो ये चौथा हमें पढ़ना है ये क्वेश्चन। तो देखिए कह रहा है नंबर ऑफ प्रीमोलर टीथ। हाँ, यहाँ पे देखिए हम सभी क्वेश्चन को आप रिवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ICPM से आप क्वेश्चन बता लीजिएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे प्रीमोलर की बात किया है तो 21-23 अपान 21-23, इसकी भी संख्या 8 होती है, तो इसका आंसर 8 हो गया। दूसरा, हार्ड सरफेस ऑफ द टीथ इज मेड अप ऑफ, टीथ का जो हार्ड सरफेस होता है, टीथ का जो सरफेस होता है, सॉरी, हार्ड सरफेस ऑफ टीथ का जो सरफेस होता है वो हार्ड होता है। क्या रीजन से? क्योंकि वो किस चीज़ का बना होता है? इनामेल, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस। इसका आंसर हो जाएगा इनामेल। याद रखिएगा, हमारे टीथ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, सबसे मजबूत पार्ट होता है, जिसको इनामेल बोलते हैं, और इनामेल ही की वजह से टीथ जो होता है हार्ड माना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको बनता है, हमेशा आप इस चीज़ को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है टंग से। देखिए टंग तो टंग तो आपको पता ही है, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, तो इसका आंसर हो जाएगा मस्कुलर ऑर्गन। तो मस्कुलर ऑर्गन हो गया। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, कार्डियक टिश्यू, ये तो पहले से ही रॉन्ग हो गया। हाँ, पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा मस्कुलर टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 10 है जो लास्ट है, टंग आर अटैच बाय। देखिए जो टंग होता है पिछल तो ओरोफेरिंग से जाके अटैच होता है लैरिंगोफेरिंग से, लेकिन वहीं पे एक और पार्ट्स होता है जिसको हम फ्रेनेलम बोलते हैं। तो फ्रेनेलम जो होता है टंग उसी पार्ट से अटैच होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रीनेलम। तो फ्रीनेलम इसका आंसर हो जाएगा। लिगामेंट तो होगा नहीं, टेंडान भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन पहला हो गया। तो उम्मीद की होंगे 10 क्वेश्चन आपको टीथ से अच्छे लगे होंगे और 2 क्वेश्चन टंग से था। तो आगे हम नेक्स्ट ऐसे ही अगले डाइजेस्टिव सिस्टम का मैंने इंटेस्टाइन का क्वेश्चन बना के आपको अपलोड करेंगे। तो उम्मीद की होंगी ये छोटा सा आपको वीडियो अच्छा समझ में आया होगा। आप कम्पिटिटिव जो भी तैयारी कर रहे हैं मन से करिएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। तो चलते हैं बच्चे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।